तो वहाँ पे उसको एक ये हिंट मिल जाता है कि हाँ वो इस इंडस्ट्री में कुछ कर सकता है, उससे उसको पता चल सकता है कि हाँ भाई पर अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो कितनी बड़ी है इंडस्ट्री, कितनी ह्यूज है, कितनी वास्ट है इंडियन? इट्स मोर देन $300 बिलियन इन $300 billion? Yes. Is it so? बैचलर ऑफ साइंस इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। मैंने कई सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट एनिमेटर भी देखे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट से बेटर कर रहे हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसे एनिमेशन इंडस्ट्री में ना केवल 12 साल का एज एनिमेटर एक्सपीरियंस है, इंस्टेड ही इज प्लेइंग द की रोल इन द मल्टीनेशनल गेम डेवलपमेंट स्टूडियो RNG प्ले। आज आप इनसे समझेंगे कि एनिमेशन इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन कौन सी बैचलर और मास्टर प्रोग्राम है, कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट इंटर्नशिप्स, प्राइवेट जॉब्स, प्लेसमेंट्स, सैलरीज, government sector, private sector, self-employment, startups, and many more. So let's welcome Mr. Shashank Dwivedi. So Shashank, we are continuing our last session. Welcome to the show. Thank you. So start with the first question. So just continue our last session on animation designing. So my next question is that कि इस तरह के प्रोग्राम में किस तरह की इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, अगर है तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, और एक स्टूडेंट को किस किस तरह की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए? ओके मोहित, जैसे ही एक स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट करता है, वेदर इट्स बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा, ही हैज़ एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप। ऑफ कोर्स वो एक जॉब करेगा और उसके लिए देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ एन इंटर्नशिप। ऑलमोस्ट आज के टाइम ऑल ऑफ द कंपनीज प्रोवाइड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज़ बेसिकली अ टाइम इन विच कंपनी आपके साथ काम करती है, आप उस ऑफिस में काम करते हो। इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि एक स्टूडेंट अपने तुरंत एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जा कर के सीख सकता है कि प्रोफेशनली कैसे काम हो रहा है उस इंडस्ट्री में। क्या कोर्स के बीच में भी इंटर्नशिप दी जाती है? अगर आपने जैसे बताया था लास्ट सेशन में कि मल्टीमीडिया एनिमेशन को लेकर एक कोर्स है स्पेसिफिक इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो क्या उस ड्यूरेशन में भी इंटर्नशिप होती है, ड्यूरेशन के बाद ही इंटर्नशिप होती है? जनरली कॉलेजेस क्या करते हैं कि एट द लास्ट ईयर प्रोवाइड करते हैं प्लेसमेंट सेशन, जिसमें आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट येस, क्योंकि मैंने कहा कि एनिमेशन में 2 पार्ट होते हैं, 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन। तो अगर आप कोई डिग्री कोर्स करते हो, जनरली वहाँ क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप 2D सीखते हो, सेकंड ईयर में आप 3D सीखते हो। तो अगर आप 2D सीखते टाइम अगर आप ये माइंड मेकअप कर लेते हो कि हाँ आप 2D पे ही जाओगे 2D एनिमेशन पे, तो येस यू कैन आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो कि ये मेरा 2D एनिमेशन, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू द कंपनी। ओके, कंपनी विल टेक इनटू कंसिडरेशन कि आप अभी परस्यू कर रहे हो बैचलर्स, और वो आपको इंटर्नशिप दे सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने कहा कि डिग्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनीज क्या है, कंपनीज को चाहिए स्किल्ड वर्कर्स, एनिमेटर्स, यू सी, और स्किल्ड एनिमेशन बहुत कम है आज के टाइम पे। राइट। सो अगर उनको एक सेकेंड ईयर में काम करते पढ़ने वाला बच्चा भी उस लेवल का लगता है तो दे कैन वेरी मच डू इट। मैंने किया, मैं अपने सेकेंड ईयर में ही जॉब करने लगा था एक्चुअली। हाँ यस, मैंने ग्रेजुएशन ही किया था मल्टीमीडिया एनिमेशन में, और मैं सेकेंड ईयर से ही जॉब करने लगा था। राइट। तो इस पे मैं बोल सकता हूँ ऑफ कोर्स सेकेंड ईयर से भी आप कंपनी में स्टार्ट कर सकते हो एज एन इंटर्नशिप। राइट। और इंटर्नशिप जनरली आपको काफ़ी कंपनी से मिल जाती है। जैसे इस समय अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री, जैसे मैं इस समय गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो गेमिंग इंडस्ट्री में आपको प्राग्मेटिक प्ले हो गई, मर्कर गेमिंग हो गई, हमारी कंपनी RNG प्ले, वहाँ पे भी अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा अगर आप ई लर्निंग इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स हो गई है, तो आप बहुत सारी कंपनीज जहाँ पर हम इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वुड लाइक टू डू। ओके, वो आप पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते कर जाते हो कि क्या आपको पसंद है, और फिर आप उसमें अप्लाई करने बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ दैट इज 2D डिजाइनिंग एंड 3D। ये बेसिक कैटेगराइजेशन है। यस, आज के टाइम अभी जो करंटली है, क्योंकि 3D एनिमेटेड मूवीज़ भी आती हैं, 2D एनिमेटेड मूवीज़ भी आती हैं। इंटरेस्ट मैंने देखा लोगों का, कुछ लोगों का 3D में बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों का 2D में बहुत ज़्यादा है, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। राइट, एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरेस्ट। राइट। द थिंग इज दैट वी शुड नॉट गिव अप। यू नो, स्टार्टिंग में मे बी इट्स लाइक if you don't have any interest, people easily give up. Right. मुझे थोड़ा खराब सा लगता है, but that is And second question is that most of the students are placement centric today. हर किसी को placement चाहिए. So is there any provision of campus placement after pursuing these courses from the universities or colleges? If yes, please share the same name of companies. किस तरह कंपनीज में placement के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या जो आपने इंटर्नशिप के लिए कंपनीज बताई उसी तरह की कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं, या प्लेसमेंट के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस भी हैं?
Yes, it's the same because जो मैंने एग्जांपल बताया प्लेसमेंट की कंपनीज के इंटर्नशिप के, दे आर द सेम कंपनीज जिसमें प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप कोई कोर्स करते हो तो यही कंपनीज के साथ वो कैंपस ड्राइव करते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनका इंटरव्यू लो और अगर आपको अच्छा लगता है तो दे कैन टेक कि हाँ आप ठीक है ले लेते हैं. ठीक है. तो प्लेसमेंट में यस, कैंपस प्लेसमेंट्स आर देयर. जैसे ही कोर्स खत्म होता है देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. बट यस, अगर स्टूडेंट अपना खुद भी ट्राई करना चाहता है कंपनीज में तो ही कैन इजीली डू इट. दिस बस ये है कि ही शुड बी सोशली एक्टिव. अगर वो खुद से सोशली एक्टिव इन लिंक्डइन, एक्चुअली ऑन लिंक्डइन अगर उसे जॉब अप्लाई करनी है, क्योंकि मैं ये ऑफ साइट की बातें बता रहा हूँ, मैं ऑन साइट नहीं, ऑफ कैंपस अगर स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो अगर आप ठीक है इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कंपनी आई, आपकी जॉब लग गई, दैट्स वेल एंड गुड कि भाई चलो बेटर दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं भी होता है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि भाई तुमने कर लिया. द फर्स्ट थिंग इज कि यू क्रिएट योर पोर्टफोलियो एंड यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. बट स्टूडेंट तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. Yes, this is something that needs to be changed if people really want to succeed. Because career wise अगर आप जाओ तो LinkedIn is very good website. Okay. You have to have an ID in that. क्योंकि अगर आप opportunities चाहते हो, धीरे धीरे succeed करना चाहते हो, तो you have to have LinkedIn में ID और plus you have to be active on that. Okay, right. मैंने देखा कि वो लोग LinkedIn पे प्रोफाइल पे ID बना लेते हैं, but they don't active on that. 3 महीने हो गए बनी हुई है आईडी एंड दैट काइंड ऑफ लॉगिन भी नहीं किया उस पे, दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड देन दे कंप्लेन कि यार जॉब नहीं लग रही है, क्या करें. सो दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो. लिंक्डइन के अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म है जो बता सकते हैं कि हाँ इन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ किया जा सकता है एनिमेशन से रिलेटेड अगर कुछ जॉब्स के लिए सर्च करना है तो? जॉब्स अगर सर्च करना है तो लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस. ऑफ कोर्स अदर देन दैट अगर आपको ये पता है कि किस कंपनीज में एनिमेशन का काम होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली. देयर इज नो नीड टू गो थ्रू कन्वेंशनल मींस. आप डायरेक्टली करियर्स पे जाके अप्लाई कर सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर स्किल्स. अगेन आई विल से स्किल्स है तो सब कुछ है, स्किल्स है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है. बिकॉज आप अप्लाई करोगे एंड देयर विल बी टन ऑफ पीपल दैट अप्लाई. व्हाट सेट्स यू अपार्ट? दैट्स द क्वेश्चन. राइट. अगर आपने उसके साथ अपना एक यूट्यूब का लिंक भेजा है अपनी सीवी के साथ, जिसमें पूरा एक अच्छा सा एनिमेशन वीडियो है, जिसको देख के जैसे हायर जो करते हैं, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पर्सन, अदर एप्लीकेंट्स. मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ. जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, मेरे पास सीवीज आते हैं, तो मैं सबसे पहले ये मैं पढ़ता भी नहीं सीवी में कितनी सीवी क्या चीज़ें, मैं सबसे पहले पोर्टफोलियो वाला सेक्शन सर्च आउट करता हूँ. यहाँ कोई लिंक है, आई गो टू दैट लिंक और फिर मैं सर्च करता हूँ कि हाँ पूरा वीडियो देखता हूँ कि हाँ अच्छा है. देन आई डिसाइड कि वेदर इट्स बेटर टू कंटिन्यू विद दिस और नॉट. अगर मुझे पोर्टफोलियो नहीं अच्छा लगा, आई विल नॉट इवन रीड दैट. So अल्टीमेटली बात यही है कि स्किल्स जो झलकेंगे वो पोर्टफोलियो से झलकेंगे, उसके लिखे हुए से नहीं पता चलेगा. और पोर्टफोलियो आप राइट आफ्टर द कॉलेज बना सकते हो, ड्यूरिंग द कॉलेज भी बन सकते हो, ड्यूरिंग द कॉलेज भी बना सकते हो. अगर आपका 2D में इंटरेस्ट है, आप फर्स्ट ईयर में एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बना सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब एंड विल गेट द जॉब अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है तो. So students, portfolio is the major parameter for your selection. If you want to have good placement, then you should be good in your portfolio. Portfolio reflects your skills, right? Portfolio is... So next question is for the self-employment. Startups का या self-employment का क्या provision है after animation designing? मतलब animation designing सीखने के बाद क्या options हैं self-employment? Self-employment आज के टाइम पे मैं पर्सनली काफ़ी इनकरेज करता हूँ, क्योंकि सेल्फ एनिमेशन इज समथिंग दैट यू नो दैट मैंने पहले भी क्वेश्चंस पे बोला कि एवरीवेयर एनिमेशन इज बीइंग यूज्ड. इफ यू नो एनिमेशन, you know you can create short animation videos. You know you can put those short animation videos on Instagram, YouTube, various websites, and you can then थोड़ा बहुत धीरे धीरे मार्केट करके you can start generating income from that. तो ऑफ कोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन एनिमेशन इंडस्ट्री. जॉब भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, तो हर एक चीज़ में यू हैव टू डू समथिंग. मतलब यू हैव कि भाई तुम उसमें नहीं तो इसमें है, इसमें नहीं तो उसमें है, यू हैव ऑफ. बट स्किल्स होना चाहिए. स्किल्स होना चाहिए ऑफ कोर्स. क्या एक स्टूडेंट को जो एनिमेशंस में अच्छा है उसको जॉब की तरफ देखना चाहिए या स्टार्टअप्स की तरफ, किस तरफ जाना चाहिए उसको? स्टार्टअप्स, आई विल टॉक कि स्टार्टअप्स भी एक तरीके की जॉब हो गई, बिकॉज स्टार्टअप इज ऑल्सो अ कंपनी. सी इट्स लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड और
रेगुलर एम्प्लॉयड इन द कंपनी. यस, मेरा पर्सनल है कि इन द स्टार्ट ही कैन वर्क इन कंपनी. ओके. उसको एक कंपनी में काम करना चाहिए. ही कैन learn things at least 3 to 5 years. 3 to 5 years. Learn the ropes. Yes. should see. Pros and cons of the business. Yes. He should see कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, ऐसे होती हैं. Then of course, इनको टैकल कैसे करना है? yes, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस होता है. ये एक्सपीरियंस आपका आगे जाके काम आते हैं जब आप कुछ अपना स्टार्ट करते हो. अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया तो बहुत सारी गलतियां भी कर सकते हैं. गलतियाँ कर सकते हो. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो आप कर नहीं सकते. ऑफ कोर्स, लेकिन चांसेस है कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सारी गलतियाँ आप खुद करके सीख रहे हो. आपको दूसरों से लर्निंग मिलेगी यहाँ पे. आपको लोग मिलेंगे जो आपको आपकी सीख को एक तरीके से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो दूसरी कंपनी में गलती कर लो ज़्यादा अच्छा है, अपनी कंपनी में गलती वेरी गुड. राइट. सो माई लास्ट क्वेश्चन दैट कि जो ये स्किल्स एक स्टूडेंट ने लिए अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में या फिर पढ़ते हुए, ये स्किल्स उसको अब्रॉड में भी काम आएंगी? यस मोहित, मैंने बोला कि एनिमेशन इंडिया में तो ग्रो कर ही रहा है ऑलरेडी. वो फॉरेन में काफ़ी, इट्स लाइक हेवन ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री इन फॉरेन. ओके. और इफ़ यू रियली वांट टू वर्क इन फॉरेन कंपनीज, दैट्स वेरी मच पॉसिबल. जैसे अगर आपके पास स्किल है, आपका पोर्टफोलियो है, और अगर आप सोशली एक्टिव हो, तो वेरी मच चांस कि भाई बाहर की कंपनीज डायरेक्टली आपको कॉल करती हैं कि भाई हमें आपका पोर्ट, क्योंकि वहाँ पे जो आर्ट डायरेक्टर्स और एनिमेशन डायरेक्टर्स होते हैं वो कंटिन्यूस लुकआउट पे होते हैं कि भाई हमें नया टैलेंट चाहिए. और अगर उनको कभी यूट्यूब या कहीं पे भी कोई वीडियो बढ़िया सा दिख जाता है, एंड दे डायरेक्टली सर्च कि भाई ये कौन है बंदा, एंड देन दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दैट पर्सन. सो यस, अगर आपका पोर्टफोलियो, जैसा आप पहले बोल चुके हैं, पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों अगर है तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको बाहर की कंपनियों से भी कॉल आते रहते हैं. और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सिलेक्शन के चांस तो बढ़ ही जाते हैं उस चीज़ में. So thank you so much, Shashank, for giving the answers so beautifully, and I think students will get the right insights regarding animation industry through these answers, through this session. Well, thank you so much for the answers. Thank you, Mohit. Thank you so much for. So this was all the stuff related to skills required and career in animation industry. If you still have more doubt or query, you can comment on this video, or you can directly reach me at my Insta profile. And don't forget to like and share this video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.